क्लास 12 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिया है। 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इक्वल टू, रिलेशन दिया गया है P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5? तो ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार का संबंध एक तुल्यता संबंध है, यह दिखाना है। और 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रिलेशन तुल्यता संबंध बताना है। इक्विवेलेंट रिलेशन तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, मीन स्वातुल्य, सममिति और संक्रामक तीनों संबंधों का सत्यापन दिखाना होगा। अगर सत्यापन हो जाए तो हम कह देंगे कि दिया गया रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब वो अपने आप से कंपेयर करेगा, सिमेट्रिक तब होगा जब वो ए की कंपेयर बी से हो और बी का कंपेयर ए से हो, और ट्रांजिटिव में अगर ए और बी दोनों ही आर से बिलोंग कर रहे होंगे देन सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। मींस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। और रिलेशन आपको दिया गया है कि P1, P2 such that P1 and P2 have the same number of sides। P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। जब हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे इसका मतलब P1 की बात करेंगे या P2 की बात करेंगे, और जब हम P1 से ही बात करेंगे तो P1 अपने आप से जब कंपेयर करेगा तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में since P1, P1 belongs to R for all P1 belongs to A, देखिए क्या दिया गया है कि P1 and P1 have same number of sides because P1 polygon same, क्योंकि P1 सेम है, सेम पॉलीगॉन है तो उसकी साइडें में क्या है, इक्वल। P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है क्योंकि P1 समान बहुभुज है। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि P1 की हमने कंपेयर किया था तो जब P1 अपने आप से कंपेयर कर रहा है तो नंबर ऑफ साइड क्या होंगी, उसकी इक्वल होगी। सो P1 इज कैसा होगा, सो रिफ्लेक्सिव होगा, देन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वातुल्य संबंध है। अब सममिति संबंध के लिए अगर P1 और P2 की कंडीशन दी गई है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो P2 और P1 में भी क्या होगी, सेम नंबर ऑफ साइड होंगी। तो देखिए लिखा है हमने सिंस P1 एंड P2 पॉलीगॉन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम साइड है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है, तो P1, P2 बिलोंग्स टू R, एक क्वेश्चन में गिवन था। हम इसको उल्टा भी पढ़ें कि P2 एंड P1 हैव सेम साइड, हैव सेम साइड, दोनों साइडें क्या है, बराबर है, तो P2, P1 बिलोंग्स टू R होगा। इसका मतलब है P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P1, P2 बिलोंग्स टू R है। इसी तरह P2 और P1 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2, P1 बिलोंग्स टू R है। दोनों ही कंडीशन पे हम अगर देखें तो हमको पता चलेगा कि P1 एंड P2 की बात करें या P2 और P1 की बात करें, दोनों ही कंडीशन सेम एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो R कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सममिति संबंध होगा। अगर हम P1, P2 के लिए बात कर रहे हैं तो वो भी बिलोंग्स टू R हो रहा है, और P2, P1 की बात कर रहे हैं तो वो भी बिलोंग्स टू R हो रहा है। सो P1, P2 एंड P2, P1 बिलोंग्स टू R, देन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R का संबंध है, सममिति संबंध है। अब संक्रामक की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की, तो P1, P2 बिलोंग्स टू R होगा, कंडीशन दी गई है, और P2, P3 बिलोंग्स टू R है, सो P1, P3 आल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखिए since P1 and P2 have same number of sides, P1 और P2 में समान भुजाओं संख्या है, and P2 and P3 have same number of sides, और P2 and P3 में भी नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है। देखिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि P1, P2 belongs to R and P2, P3 also belongs to R,
तो P1 एंड P3 हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ साइड, तो P1 और P3 में नंबर ऑफ साइड क्या होंगी, सेम होंगी। तो P1, P3 बिलोंग्स टू R। यहाँ ये देखिए इस तरह से भी लिखा हमने, P1 व P2 में भुजाओं संख्या समान है एवं P2 व P3 में भुजाओं संख्या समान है, तो कंडीशन ये थी। तो P1 व P3 में भुजाओं संख्या क्या होगी, समान होगी। तो R कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, R एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि R हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जब वो तीनों कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है तो R कैसा है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया था एक ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल इसकी साइड 3 4 5 दिया गया है, उसका रिलेशन कैसा है। तो देखिए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल रिलेटेड टू ट्रायंगल T, जो राइट एंगल ट्रायंगल इसकी साइड 3 4 5 हैं, तो वो भी एक ट्रायंगल से बिलोंग करेगा। तो लिखा है सभी त्रिभुजों का समुच्चय त्रिभुज T से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is equivalent relation. Find the set of all lines related to the line y equal to x plus 4। देखिए हिंदी में समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन था कि मान लीजिए xy तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है और रेखा y बराबर 2x plus 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक इक्विवेलेंट रिलेशन बताना है। एक लाइन है जो xy प्लेन पर है, तो आपको 14 नंबर में क्या क्या गिवन है समझिए। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन xy प्लेन, जो L है वो एक लाइन है, xy समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन xy प्लेन है, ठीक। और रिलेशन क्या दिया कि R इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, जो L1 है वो L2 के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो आपको मालूम है जो ईच लाइन है वो अपने आप में पैरेलल होती है, मींस जो ईच लाइन है वो पैरेलल टू इटसेल्फ होगी, प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, सिंस ईच लाइन हैज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, प्रत्येक रेखा सदैव स्वयं के समांतर होती है। और जब अपने आप के पैरेलल होगी मींस L1 L1 की पैरेलल होगी, L2 L2 की पैरेलल होगी, L3 L3 पैरेलल होगी, तो कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R एक स्वातुल्य संबंध है। अब आपको पता है सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ध्यान से देखते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है। तो हम उल्टा अगर पढ़ें तो L2 L1 के भी पैरेलल होगा। सिमेट्रिक की तो यही कंडीशन है ना कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल होना चाहिए। कंडीशन में देखिए L1 इज पैरेलल टू L2 मींस जो L1 है वो L2 के क्या है, समांतर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसी को हम उल्टा लिख दे अगर L2 इज पैरेलल टू L1 मींस जो L2 है वो L1 के समांतर है। ध्यान समझिएगा, L1 L2 के पैरेलल है और या L2 L1 के पैरेलल है, दोनों कंडीशन एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि राम के पिता दशरथ है या दशरथ के पुत्र राम है, राम और दशरथ के बीच का रिलेशन बता रहे हैं। उसी तरह L1 जो है वो L2 के पैरेलल है या L2 L1 के पैरेलल है, तो कैसे रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। R कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममिति संबंध है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं तो तीन एलिमेंट की बात करेंगे। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, देन L1 L3 के पैरेलल होना चाहिए। तो लाइन है, नॉर्मल सी बात है कि अगर L1 इज पैरेलल टू L2 है मींस L1 L2 के समांतर है एंड L2 इज पैरेलल टू L3 और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। देखिए L2 L3 के समांतर है, इसका मतलब है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R होगा एंड L2, L3 भी बिलोंग्स टू R होगा। सो L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3, तो जो L1 होगा वो L1 होगा वो L3 के भी क्या होगा, समांतर होगा। और चूंकि गिवन रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है और ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि L1 L3 की क्या था, पैरेलल था। तो तीनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही हैं। तो R कैसा है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, तुल्यता संबंध है।
क्योंकि आपसे कहा गया था एक्स वाई प्लेन पर कोई एक एल लाइन है, तो आपको रिलेशन दिया गया था कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना था। आपने देखा तीनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके सेकंड में दिया गया था एक लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू x प्लस 4, उसके हमको सेट्स बताने थे। तो देखिए सेट ऑफ पैरेलल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू x प्लस 4 इज y इक्वल टू x प्लस c, मीन कांस्टेंट। c क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बदलती जाएगी, बट वो लाइन y इक्वल टू x प्लस 4 की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो हमने लिख दिया है y बराबर टू x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय y बराबर टू x प्लस c है, जहां c क्या एक स्वेच्छ मान है। ध्यान रखिएगा y इक्वल टू x प्लस 4 में 4 की जगह मैंने c लिखा है। अब c की वैल्यू बदलते रहिए, पर वो लाइन y इक्वल टू x प्लस 4 के पैरेलल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ध्यान समझते हैं और क्या क्वेश्चन कह रहा है। लेट R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R equal to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 3, 3, 3, 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव। R जो है वो स्वातुल्य है, सममिति है परंतु संक्रामक नहीं है। सेकंड में दिया है R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मीन R स्वातुल्य तो है, संक्रामक भी है पर सममिति नहीं है। तीसरा है R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, R सममिति और संक्रामक है पर स्वातुल्य नहीं। R इक्विवेलेंस रिलेशन, R तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, यहाँ पर जो तीन कंडीशन हमारे पास हैं, उन तीन कंडीशन में क्या क्या कंडीशन यहाँ फॉलो होता है। तो सबसे पहले मैंने गिवन था कि A एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और रिलेशन R कैसा है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं स्वातुल्य संबंध की, तो यहां पर आपको कंडीशन पता है कि A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। A जो बिलोंग्स टू R होना चाहिए और फॉर ऑल जो स्मॉल a है वो बिलोंग्स टू कैपिटल A होना चाहिए। तो देयरफॉर देखिए चार एलिमेंट हैं तो इसका मतलब 1 1 होना चाहिए। देखिए 1 1 दिया है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 सभी बिलोंग्स टू क्या है R। देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये चारों ही एलिमेंट यहाँ गिवन है और चारों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, R से बिलोंग कर रहे हैं। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R स्वातुल्य संबंध है। तो R स्वातुल्य संबंध है। एक चीज तो हमें पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है अब कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में आपको जो कंडीशन पता है जिसे कहते हैं हम सममिति संबंध कि A, B अगर बिलोंग्स टू R है तो B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। सिंस अगर A, B बिलोंग्स टू R है देन implies that B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। सो अब देखिए यहाँ पर 1, 2 बिलोंग्स टू R है, क्या 2, 1 बिलोंग्स टू R है, नहीं है। तो 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अच्छा और देखिए क्या दिया गया आपको, और दिया 1, 3 बिलोंग्स टू R है तो 3, 1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, नहीं है। इसके बाद दिया 3, 2 अगर बिलोंग्स टू R है तो 2, 3 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है।
देखिए 3 कंडीशन दी गई है और तीनों ही कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है। Therefore R is not symmetric relation। symmetric relation तो R सममिति संबंध नहीं। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी आती है, ट्रांजिटिव की। तो ये तो कंफर्म हो गया इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है। अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको पता है संक्रामक संबंध इसे कहते हैं कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, देन A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो सिंस A, B बिलोंग्स टू R and B, C बिलोंग्स टू R implies that A, C also belongs to R होना चाहिए। तो देखते हैं, हमने देखा कि यहां पर 1,3 बिलोंग्स टू R है एंड 3,2 बिलोंग्स टू R। देखिए 1,3 बिलोंग्स टू R है और 3,2 बिलोंग्स टू R, देन 1,2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो ये देखिए 1,2 दिया गया है बिलोंग्स टू R, सो R is transitive relation। R संक्रामक संबंध है। इसका मतलब है कि R is reflexive and transitive but not symmetric। R स्वातुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। देन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, लेट R be the relation in the set N given by R equal to A, B such that A equal to B minus 2, B is greater than 6। Choose the correct option। आपको दिया गया है कि मान लीजिए कोई समुच्चय N में R बराबर A, B such that A बराबर B minus 2, B is greater than 6 द्वारा प्रदत्त संबंध R है। तो निम्नलिखित सही विकल्प बताइए। देखिए आपको एक A सेट दिया गया है जो नेचुरल नंबर का है, प्राप्त संख्याओं का है, और रिलेशन आपको दिया गया है जो A है वो B minus 2 है और जो B है वो ग्रेटर देन 6 है। इसका मतलब मुझे इस वाले ऑप्शन में ऐसा चेक करना है जहां पर B की वैल्यू A से बड़ी हो। तो देखिए एक ये ऑप्शन है और एक ऑप्शन ये है, बाकी एक ऑप्शन ये भी है। इस तीनों ऑप्शन में जो वैल्यू है वो B की वो 6 से बड़ी है। अब हमने 6 से बड़ी वैल्यू को पुट करके देखा, तो हमने पुट किया, अपने पुट b इक्वल टू 7, देन a की वैल्यू क्या आएगी b माइनस 2, तो a इक्वल टू 7 माइनस 2, a इक्वल टू 5, देन
क्या होना चाहिए 5,7। ये जो 5,7 है वो R से बिलोंग होना चाहिए। देखिए कहीं ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। अब हमने क्या किया, पुट b इक्वल टू 8 रखा, देन a इक्वल टू b माइनस 2, a इक्वल टू 8 माइनस 2, a की वैल्यू 6, देन मिलेंगे आपको 6,8 बिलोंग्स टू R। तो 6,8 बिलोंग्स टू R है, ये थर्ड ऑप्शन। देन करेक्ट ऑप्शन इज C।